हेलो दोस्तों, आज का न्यू ब्लॉग्स है। ब्लॉग्स में ये है कि वीर शहीदों के बारे में ये बच्चा कुछ बोलना चाहता है। ये इसका नाम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद एजाज। इसका नाम मोहम्मद एजाज है, जो कि छोटे से गरीब परिवार के हैं। अपना टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, आर्टिस्ट हैं। अच्छी बात है, इस ब्लॉगिंग में आप बने रहें। चलिए एजाज जी, कुछ वीर शहीदों के बारे में आप सुनाइए। यहाँ उपस्थित परम आदरणीय गुरुजन या शिक्षकगण, अभिभावकगण तो मेरे साथियों, मैं एजाज कक्षा 8वीं का पीएम श्री स्कूल का छात्र हूँ। गुमनाम नायक, इसका मतलब जिनकी शहादत ने देश को सींचा है, इसके बारे में मैं 2 लाइन बोलने जा रहा हूँ। अगर इस क्रम में कोई भी गलतियाँ हो तो मुझे नादान बालक समझकर क्षमा करेंगे। आपने सोचा है, जिस धरती पर हम बेखौफ चलते हैं, जिस तिरंगे को हम गर्व से लहराते देखते हैं, उसके पीछे कितनी लोगों की कुर्बानी छिपी है। कुछ नाम इतिहास की किताबों में दर्ज हो गए तो कुछ ऐसे भी नायक थे जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और फिर उनका नाम कहीं गुम हो गया। आज की कहानी उन्हीं गुमनाम नायकों के लिए है जिनकी शहादत ने देश को सींचा है। भारत का इतिहास सिर्फ बड़े नेताओं और प्रसिद्ध क्रांतिकारियों को नहीं, बल्कि उन हजार लाखों लोगों का भी योगदान है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना घर छोड़ा, जेल गए, यातनाएं सही और ज़रूरत पड़ने पर प्राण दे दिए। किसी ने सीमा पर दुश्मन का सामना किया होगा तो किसी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी, किसी ने जंगलों में रहकर संघर्ष किया होगा तो किसी ने गांव और परिवार को छोड़कर देश की लड़ाइयों में हिस्सा लिया होगा। सोचिए, एक माँ अपने बेटे को देश के लिए विदा किया होगा तो एक पत्नी ने अपने पति की राह देखी होगी, एक बहन ने अपने भाई का राह देखी होगी, तो एक बच्चे भी होंगे जो अपने पापा से बोले होंगे, पापा वापस कब आएंगे। लेकिन कई बार वो वापस नहीं आए। लेकिन उनके नाम का शायद उनके घर में कोई बड़ी तस्वीर नहीं लगी, उनके नाम का कोई बड़ा भवन नहीं बना और उनकी कहानी कोई किताबों में नहीं लिखी गई। लेकिन उन्होंने जो किया वो किसी देश से, वो किसी सम्मान से छोटा नहीं था। आज जब हम स्वतंत्र भारत की आज़ादी में जीते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए, यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इसके पीछे संघर्ष थे, इसके पीछे आंसू थे, इसके पीछे जेल की सलाखें थी और इसके पीछे अनगिनत शहीदों का बलिदान था। आज हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चे को सिर्फ वीर वीर चलिए बउआ जी। आज हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे को सिर्फ प्रसिद्ध वीरों की कहानियाँ न सुनाएं, बल्कि उन अनगिनत लोगों का भी कहानी बताएं जिनके बलिदान ने भारत की नींव मजबूत की। उन्हें बताएं देशभक्ति का सिर्फ नारे लगाने का मतलब नहीं है, देशभक्ति का मतलब है देश का सम्मान करना, ईमानदारी से काम करना, दूसरों की मदद करना और जरूरत पड़ने पर देश के लिए खड़े होना। वे गुमनाम थे लेकिन उनका बलिदान गुमनाम नहीं। वे इतिहास के पन्नों से भले ही दूर गए लेकिन भारत की मिट्टी उन्हें कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि जिस मिट्टी को शहीदों के खून ने सींचा हो उस मिट्टी की कहानी कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। मैं इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय भीम, जय भीम। जैसे कि बबुआ जी, थैंक यू सो मच इस वीर शहीदों के लिए। आप तो इतने अच्छे बोले। ये कोई 50 मिलियन का कंटेंट नहीं था, ये बच्चा गरीब परिवार का है। इस वीडियो को देखे। जैसे कि एजाज जी, आपको थैंक यू सो मच इसके लिए कि ये वीर शहीदों के बारे में अच्छी अच्छी लाइनें आपको सुनाई है। जैसे कि वीर शहीद के बारे में आपको भारत के एक एक टुकड़ा को बताया है, एक एक चीज़ें को बताया आपको। ऐसे कि ये गरीब परिवार से आता है, ये नहीं है कि कुछ से कुछ नहीं बोलता है, अपने एक रुचि से, अपने भाषा से कुछ बोला है। आप वीडियो को देखें, रुक के कि क्या इस ब्लॉग में आप देखें वीडियो को, इस वीडियो में कहना क्या चाहता है। मैं ना कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ, आप इस ब्लॉग को देखें कि ये बच्चा कहना क्या चाहता है, ये बच्चा करना क्या चाहता है। बच्चे को एक एक बातें पकड़े, ये बच्चे को देखें। ये जेनजी है, हमारे जेनजी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हम सब स्टूडेंट हैं। बातें सुनी जाएगी, इन बच्चों को सरकार तक बातें जाएगी। क्या क्या है आजाद जी? ठीक है। थैंक यू सो मच।